आज क्रिस्प क्वेश्चन पूछते हो, जैसे कल पूछा था वैसे ही आज हो जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मैं उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था की असलियत इस सदन के सामने रखने के लिए खड़ा हुआ। नहीं, प्रश्न पूछिए। हाँ, नहीं प्रश्न जैसे सबको दिया दे दीजिए। नहीं देंगे उतना आएगा प्रश्न उसी में आएगा। हाँ प्लीज। वह असलियत यह है कि जो सवाल हमने किए थे उन्हें सिर्फ फाइलों में छुपाया गया है और जिसे भाषणों के जरिए ढकने की कोशिश करी जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, बिजली किसी सरकार की उपलब्धि नहीं, बिजली जनता का अधिकार होती है और इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में एक पूरा का पूरा विद्युत विभाग खड़ा हुआ है, जिसे हर वर्ष करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस सदन की मर्यादा में रहकर कह रहा हूं, यह विभाग आज अपने अस्तित्व के उद्देश्य से भटक चुका है। आज प्रदेश में बिजली का विस्तार, खंभों की स्थापना, नए ट्रांसफार्मर, जले हुए ट्रांसफार्मरों का प्रतिस्थापन, ओवरलोड ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि और जहां आज भी अंधेरा है वहां पहली बार बिजली पहुंचाने का काम, इसमें से अधिकाधिक काम अपने सीमित विधायक निधि से विधायक कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये कोई सामान्य बात नहीं है, यह व्यवस्था की खुली स्वीकृति है कि विभाग इसमें असफल हो चुका है। विभाग की व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो चुकी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पिछली बार ये सवाल में मैं जब आपको एक उदाहरण पेश किया था कि विभाग के अधिकारी दो आकलन प्रस्तुत करते हैं, तो आपने पीठ से माननीय मंत्री जी को आदेशित किया था कि आप उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करो जो दो तरह के आकलन प्रस्तुत करते हैं। इसके बावजूद भी मैं एक उदाहरण दूंगा, कोकिल पार हमारे विधानसभा में है, उसने फिर से जो बढ़ा हुआ आकलन था 1,27,088 रुपए जब तक हमसे ले नहीं लिए उस कार्य को संपादित नहीं किए। माननीय अध्यक्ष जी, ये आंकड़ा फिर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। कि पिछले मैंने ये लेटर लिखा था 16/12/23 को, 5 जगह हमने क्षमता वृद्धि और नए ट्रांसफार्मर को लिखा था अपने निधि से। बैदौली है, रोहवार है, भटौली है, जाजपुर है, रोहवार, जिसमें से कोकिल पार का जो भी मैंने बताया वो जब 1,27,000 दिया तब वो जाकर संपन्न हुआ और तब का लेटर लिखा हुआ 3 काम हुए, अभी भी 3 काम पेंडिंग है, जिसमें एक है रोहवार में जो ट्रांसफार्मर को शिफ्टिंग का है, उसमें फिर से मतलब अधिकारियों ने आकलन के लिए लिखा है कि नहीं इसका दोबारा आकलन बनेगा। तो इस तरह से माननीय हमारे तो मंत्री जी बहुत सभ्य हैं, ईमानदार भी हैं, सरल भी हैं और अपने जो पुराने ओहदे हैं उसके अनुसार आपने हमको जवाब दिया, स्मार्टली जवाब दिया है, परंतु आपको आपके अधिकारी ही फंसा रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि जब अधिकाधिक ट्रांसफार्मर की बात हो, ओवरलोडिंग की बात हो, तार की बात हो, आप जब हमारे निधि से लेते हो तो जो आपका भारी भरकम जो बजट जाता है, तो क्या आप उस बजट से इस निधि विधायक निधि में कुछ सहयोग करना चाहेंगे? पहला अनुपूरक सर। और दूसरा अनुपूरक है कि जब विधायक निधि से विद्युत विभाग को नियमित कार्य कराए जाते हैं तो क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि इससे विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही समाप्त हो जाती है और जनप्रतिनिधियों के विकास नीति का अनुचित दबाव डाला जाता है? और एक जानकारी माननीय मंत्री जी को मैं देना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके मऊ जिले जिससे आप आते हैं, आजकल किसानों की समस्या बहुत है, रबी फसल की सिंचाई चल रही है और आपका विद्युत विभाग जो है दिन में 2 घंटे बिजली देता है। हमारे मऊ जिले की बात बता रहा हूं सर, 9 बजे से 11 बजे तक और फिर शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बिजली देता है। इस रोस्टर को अगर बदल दिया जाए तो इस जाड़े के मौसम में किसान को बहुत
सहूलियत होगी कि दिन में अपनी सिंचाई कर लेगा, क्योंकि अगर 2 घंटे की बिजली दिन में देता है और जैसे ट्यूबवेल शुरू होता है उसके खेत तक जैसे जैसे पानी पहुंचता है तब तक बिजली कट जाती है। तो ये हमारे 3 अनुपूरक हैं। इसका जवाब मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक जी बता रहे थे कि बिजली अगर अच्छी आ रही है तो विभाग की कोई उपलब्धि नहीं मानी जा सकती, खराब आ रही है तो विभाग की असफलता मानी जाएगी। यही बात, यही आपने कुछ ऐसा ही कहा, उपलब्धि नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि बिजली पहले से अच्छी भी आ रही है और ये सरकार की जो पानी, बिजली, सड़क की उपलब्धियों में से सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज बिजली जो है 18-20 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा रही है। जहाँ तक मऊ जिले की बात है, अभी मैं 15 दिन पहले मऊ गया था और वहाँ के लोगों ने हमसे कहा कि थोड़ा सा दिन की बिजली की रोस्टर में, और कई जगह से फीडबैक आया, जौनपुर, भदोही भी मैं गया था, उसमें थोड़ा सा दिन की बिजली बढ़ाना चाहिए। वो हमने आदेश भी कर दिया है। आप कभी सगड़ी जाइए तो पता कर लीजिएगा, उसका अमल हो रहा है। रही माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी के क्षेत्र की बिजली की समस्या, तो ये समस्या सगड़ी की हमको 1987 में दहेज में मिली हुई बिजली की समस्या। अच्छा, वही वाली मैंने आप ये हम तो और कुछ समझ रहे थे। उसके बाद इनकी कई बार इनकी सरकारें आई। आपकी शादी 1987 में हुई थी मंत्री जी, लेकिन कभी नहीं हुआ मंत्री जी। शादी मंत्री जी, अरे सुनो तो, 1987 में शादी हुई थी जी। तो अब ये समस्या इनकी बड़ी पुरानी है और जब ये सरकार में थे तब भी थी। और जहां तक विधायक निधि का सवाल है, तो भाई अब देना तो आपके, भगवान ने आपके उसमें डाल दिया है, तो क्या करें हम, हमारी बात को आप देते जा रहे हैं। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं बाकी जनरल बातों में बाद में आऊंगा, लेकिन माननीय विधायक जी ने पिछली बार कहा बहुत हो गया। पिछली बार माननीय विधायक जी ने अपने विधायक निधि के कामों की बात किया था, आपने भी निर्देशित किया था। उसमें मुझे माननीय विधायक जी को और विनम्र अनुरोध के साथ माननीय सदन को भी बताना है कि 2023-24 के कुल 3,77,000 रुपए के काम माननीय विधायक जी का एक काम था जो पूरा हो चुका है। 2024-25 के कुल 7 काम थे, जिनमें से 4 पूरे हो चुके हैं, 3 काम प्रगति पर। 25-26 में माननीय विधायक जी ने अभी तक 4 कामों का वो दिया है। कुछ कामों में अभी पैसा नहीं मिला है और 1-2 काम ऐसे हैं, 3 काम ऐसे हैं जिनमें धनराशि नहीं मिली है। आ जाएगी। 40,088 रुपए आप लिख के दे देना। अगर जो मेरी बात, डॉक्टर साहब मेरी बात, जो मंत्री जी बता रहे हैं उसमें कोई विसंगति हो तो आप लिख के दे दीजिएगा। माननीय अध्यक्ष जी, कि एक काम मैं लिखा हूँ, माननीय अध्यक्ष जी, आप लिख के दे देना। कोई एक काम में क्या आकलन है वो मेरे पास नहीं है, वही पॉसिबल नहीं है। आप हमको दीजिएगा, हम जरूर दिखवा लें। रही बात कामों की, आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुए तो कैसे दिन में 10 घंटा, रात में 12 घंटा बिजली आ रही है। अब आप सुन लीजिए, सुनिए, आपके क्षेत्र का मैं बता रहा हूँ, आपके जिले का बता रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, खाली मैं ये 2-3 साल के कामों की बात कर रहा हूँ। आजमगढ़ जिले में 3 नए उपकेंद्र की स्थापना की गई। हमारे उपकेंद्र की क्षमता वृद्धि की अगर बात किया जाए तो 46 उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि आजमगढ़ जिले में की गई है, जिनमें से 5 माननीय विधायक जी के विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। नए वितरण पर्यटकों की स्थापना 414 की गई है, जिनमें से आपके क्षेत्र में 13 आते हैं। पर्यटकों में क्षमता वृद्धि 2232 पर्यटकों में क्षमता वृद्धि आपके जिले में की गई है, जिनमें से 140 जैसी बड़ी संख्या जो है आपके विधानसभा क्षेत्र में आती है। 11 केवी लाइन का निर्माण किलोमीटर में पूरे जिले में 627 किलोमीटर किया गया है, जिनमें से 32 नहीं, एक आधा मिनट और लगेगा। अब रिश्ता ऐसा है, इसलिए जरा सा बता,
32 जो है आपके किलोमीटर आपके बदले गए क्षतिग्रस्त परिवर्तकों की संख्या 16,668 परिवर्तक पूरे जिले में और आपके क्षेत्र में 703 परिवर्तक बदले गए हैं। जर्जर तारों बता रहे थे, जर्जर तारों का 2549 लगभग 2600 जो है जर्जर तार किलोमीटर में बदले गए हैं और 83 आपके क्षेत्र में बदले गए हैं। खंभे तो माननीय विधायक जी आप गिन भी नहीं पाएंगे कितने खंभे लगे हैं। 27,253 खंभों को बदला गया है और आपके क्षेत्र में 980 खंभे बदले गए हैं। आप कभी क्षेत्र में जाइए, क्षेत्र में देखिए क्या हुआ है, पहले क्या नहीं था, आज क्या हुआ है। धन्यवाद।